नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता पर हम सत्संग कर रहे हैं। आज का सत्संग शुरू करें। आइए, इससे पहले परब्रह्म परमात्मा को सद्बुद्धि सत्प्रेरणा के लिए प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय परिजन और हमारे सत्संगी मित्र, आज जो हम चिंतन करेंगे वो ओम के बारे में चिंतन करेंगे। ओम क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने ओम को इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया? गीता में भी भगवान कहते हैं कि अक्षरों में एकाक्षर ओम मैं हूं। जो जो चीजों में उन्होंने श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश की कि भाई क्या इसमें श्रेष्ठ है, जैसे कि सभी नदियां हैं तो उनकी अलग अलग दृष्टिकोण से जब देखें कि उनका केमिकल उसमें कौन से हैं, स्वास्थ्यप्रद पदार्थ किसमें ज्यादा है, आध्यात्मिक इफेक्ट जिसमें स्नान करने से किसमें अच्छी और ज्यादा रहती हैं, तो ये सब एनालिसिस करके उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि भाई उसमें श्रेष्ठ क्या है, वृक्षों में श्रेष्ठ क्या है। तो इन सब को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा गया था। तो आज हम ओम के बारे में सोचेंगे। ओम हम देखते हैं कि गायत्री मंत्र के भी स्टार्टिंग में आता है पहला ओम, और प्रत्येक जो वैदिक मंत्र हैं वो ओम से शुरू होते हैं। और हमारे जो 33 करोड़ देवता है, ऋषि मुनियों ने कहा, ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। लेकिन ये 33 करोड़ देवी शक्तियां जो हैं वो चेतना के अंदर क्रियान्वित अलग अलग एनर्जी कह सकते हैं या शक्ति कह सकते हैं। जैसे आज के वैज्ञानिकों ने भी कहा कि भाई ये पूरा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, तो अलग अलग शक्तियां हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, ग्रेविटी एनर्जी है। और इन शक्तियों का स्वरूप समझाने के लिए उन्होंने एक मॉडल भी बनाए कि भाई लाइट का पहले ये मॉडल सोचा गया था कि वो कण है छोटे छोटे, और इनका समूह जब लाइट हम कहीं भी कर देते हैं तो वहां पहुंचता है। लेकिन कुछ गुण धर्म लाइट के ऐसे थे कि जो इस कणवाद को परिपूर्ण नहीं कर सकते थे। फिर आगे जब संशोधन हुआ तब उन्होंने कहा कि नहीं भाई, वेव फॉर्म में है और लाइट के वेव्स हैं। और ये वेव फॉर्म का जब मॉडल इन्होंने बनाया तो वो थोड़ा बहुत सफिशिएंट उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज हैं लाइट की, उसको समझा सके परिपूर्ण तरीके से। तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसी तरीके से आज से हजारों लाखों साल पहले, और ये कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि भाई सृष्टि का जब सर्जन हुआ तो वेद अपौरुषेय हैं, तो वो ज्ञान, पूर्ण ज्ञान पूरी सृष्टि के बारे में वेदों में परब्रह्म परमात्मा ने ही मनुष्य को दिया। उन दैवी शक्तियों को समझाने के लिए
कुछ सिंबल्स, कुछ मूर्तियां, कुछ चित्र वगैरह दिए गए। तो आइए, ओम भी एक ऐसा प्रतीक है और उसे इन 33 करोड़ देवी शक्ति जो है उनके सभी के एक नाम दिए गए हैं। संस्कृत में प्रत्येक नाम का एक अर्थ होता है, बगैर अर्थ के कोई नाम नहीं होते हैं। जैसे कि हम वेस्टर्न कल्चर में देखते हैं जॉर्ज, रीटा, टीना, ये सब नाम जो है उसके कोई अर्थ नहीं होता है इसका। लेकिन भारतीय संस्कृति में प्रत्येक नाम कोई एक गुण या तो कोई एक कंसेप्ट क्लियर होती है उसमें, और वो भी परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की। तो उस परब्रह्म परमात्मा को समझाने के लिए और उनकी जो शक्तियां हैं उसे समझाने के लिए 33 करोड़ नाम दिए गए। उसमें यह कहा जाता है कि ओम सर्वश्रेष्ठ नाम है। क्यों? क्योंकि दूसरे सभी नाम परब्रह्म परमात्मा की कुछ न कुछ जो उनके गुण धर्म, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, ओम सबसे ज्यादा परब्रह्म परमात्मा को समझा सकता है। आइए वो देखते हैं हम कैसे। जैसे कि अलग अलग नाम में कोई एक नाम है विष्णु, तो विष्णु का एक अर्थ हुआ सर्वव्यापकता। तो परब्रह्म परमात्मा का ये गुण उसमें समझाया गया है कि वो सर्वव्यापक और पालनहार शक्ति कैसे हैं और वो शक्ति कैसे कार्यरत है। तो मित्रों, आइए हम समझने का शुरू करें। इससे पहले ये आवश्यक है कि हम दो चीजें समझ लें। इस पूरे ब्रह्मांड कैसे बना उसके बारे में भौतिक जगत, आज का विज्ञान जो सोच रहा है, और हमारा अध्यात्म वैदिक धर्म जो सोच रहा है, एक बार इन पर हम दृष्टिपात करें। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए आज के विज्ञान में करीबन 100 थियरी ऐसी हैं अलग अलग, जिसमें से 20 को कुछ मान्यताएं विचारशील वैज्ञानिकों ने दी है, और जिसमें से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट गिनी गई है। वो 3 जो है उसमें से भी जो जिसे बहुत ही सर्वश्रेष्ठ गिना जाता है, बाकी की 2 को भी स्वीकारते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट जिसमें है वो है बिग बैंग थियरी। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि भाई पहले कोई एक पदार्थ एक साथ वन पीस में था, किसी कारणवश उसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो छिन्न भिन्न हो गया। बस यही धमाके के साथ जो उस पदार्थ के पार्ट्स छिन्न भिन्न हो गए, उसमें से ये पूरे ब्रह्मांड का सर्जन हुआ। गैलेक्सियां बनी, कई सूर्य, ग्रह, उपग्रह, ये सब बना। बाकी की दो थियरी भी बड़ी अच्छी हैं, और वो हमारी वैदिक थियरी के नजदीक ही है तीनों थियरी। हम ये भी समझेंगे कि हमारी वैदिक थियरी क्या है। एक थियरी है, दूसरी जो है कुछ दोलायमान ब्रह्मांड, कॉस्मोस, ऐसी कुछ है कि जिसमें इन्होंने कहा है कि भाई ये ब्रह्मांड का फैल रहा है, धीरे धीरे फिर एक लिमिट तक हो जाएगा और फिर सिकुड़ने लगेगा। ये सब थियरी भी हमारे में समझाई गई है। इसे प्रलय और महाप्रलय क्या कहते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में। अब हम देखेंगे कि आज का विज्ञान जिस बिग बैंग थियरी को कहता है, और उसमें ये लोग ये भी कहते हैं कि पृथ्वी पर कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बना, पानी, कादव, कीचड़, ये सब इकट्ठे हुए और उस पर सूर्य का प्रकाश गिरा, तो उसमें से जीव जंतु पैदा हो गए, अमीबा जैसे।
तो इनकी थियरी ये कहती है कि स्थूल पदार्थ पहले था, चेतन तत्व बाद में आया। आइए अब देखते हैं हमारी वैदिक थियरी क्या कहती है। हमारी वैदिक थियरी कहती है कि परात्पर परब्रह्म परमात्मा, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है, ऐसे सैकड़ों हजारों उसके उपनाम अलंकार दिए गए हैं। वो अनमैनिफेस्ट अवस्था में थे, अकेले थे, एक चेतन तत्व से भी परे जो उनका स्वरूप था। उस परात्पर परब्रह्म परमात्मा को अकेले आनंद नहीं आता था, अकेले मजा नहीं आती थी। हम भी देखते हैं क्योंकि हम भी उनके ही अंश हैं, हम आगे देखेंगे वैदिक थियरी के मुताबिक। तो हमें भी आप देखेंगे कि क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा की सभी क्वालिटीज हमारे अंदर भी होंगी, क्योंकि हम जैसे समुद्र का छोटा सा बूंद होता है, तो समुद्र का पानी और बूंद का पानी दोनों की क्वालिटीज इक्वल होती हैं। तो हमें भी अकेले नहीं आनंद आता है, हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे साथ पूरा दूसरा जीव जगत हो, हमारे सहचर हो, जीवंत। तभी परब्रह्म परमात्मा ने को एक संकल्प हुआ कि एकोहाम बहुश्यामी, मैं एक में से अनेक हो जाऊं। तो वो जो परब्रह्म परमात्मा अनमैनिफेस्ट अवस्था में थे, जिनके लिए एक निराकार निर्गुण अवस्था, तीन अवस्थाओं के बारे में हम सोचेंगे, जिसमें से परब्रह्म परमात्मा की अवस्था कैसी है? निराकार, इनका कोई आकार नहीं है, इनका कोई निर्गुण है, अनमैनिफेस्ट अवस्था में है। हम उनकी अवस्था का चिंतन तक नहीं कर सकते, कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि वो समय और स्पेस दोनों से परे है, क्योंकि समय और स्पेस दोनों उन्होंने बनाए हैं जिसके अंदर हम। इसलिए उस परब्रह्म परमात्मा को ओम के अंदर हम देखेंगे कि ये जो ऊपर बिंदु बताया गया है, बिंदु हम जानते हैं, जो मैथमेटिक्स ज्योमेट्री के स्टूडेंट्स है, दे नो वेरी वेल कि इनका कोई न लेंथ होती है, न विड्थ होती है, न डेप्थ होती है, फिर भी उनका अस्तित्व है, कोई आकार नहीं है उसका। कुछ न होते हुए भी उसका अस्तित्व है। वो क्या है? बिंदु, पॉइंट। इसलिए उस परब्रह्म परमात्मा को सिंबॉलिक समझाने के लिए, पूरे ब्रह्मांड को समझाने के लिए जो ओमकार का सर्जन किया गया, उसमें उस पॉइंट को, बिंदु को, उस निराकार परब्रह्म परमात्मा जो अनमैनिफेस्ट अवस्था में है, उनका प्रतीक बनाकर रखा गया। और फिर जब ये संकल्प, उनके संकल्प की जागृति हुई, ये संकल्प था चेतन तत्व, चेतना, जिसे हम ये कह सकते हैं कि परब्रह्म परमात्मा जो अति स्थूल अवस्था में है, अति सूक्ष्म अवस्था में है, उससे स्थूलता की ओर आने के जो अलग अलग स्टेप हैं वो भी हम देखेंगे। उसमें से पहला वो स्वरूप है चेतन तत्व, आत्मा कह सकते हैं हम जिसे, चेतना। और उस चेतना सगुण है लेकिन निराकार है। पर ब्रह्म परमात्मा कैसे थे? निर्गुण, निराकार, अव्यक्त। अब जो संकल्प हुआ कि एक में से मैं अनेक हो जाऊं, वो संकल्प जब क्रियान्वित हुआ, इसे महाप्रकृति भी कहते हैं।
पुरुष और प्रकृति दो की कल्पना जो वेद में है, पुरुष परब्रह्म परमात्मा, इस महाप्रकृति जो परब्रह्म परमात्मा की इच्छा शक्ति, और उसमें से उन्होंने अपने अंशों को चेतन तत्व में कोटि कोटि जीवों की रचना की, कोटि कोटि ब्रह्मांड की रचना की, अपने अंश। तो हम जितनी भी चेतना देखते हैं, स्थूल पदार्थ भी, लेकिन जो सूक्ष्म से स्थूल की ओर आने का पहला स्टेप था चेतन तत्व, चेतना, आत्मा। वो सगुण निराकार, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओम में एक रेप दिया गया। वो लाइन है, लाइन की एक ही क्वालिटी होती है, लेंथ ऑनली, नो विड्थ, नो डेप्थ। उस चेतन तत्व को दो विभागों में डिवाइड किया गया, एक व्यक्तिगत, एक ब्रह्मांड व्यापी। और उसे समझाने के लिए उस चेतन तत्व क्या है, जो संकल्प है, जिसे महाप्रकृति भी कहा जाता है, इस संकल्प से जो पूरे कोटि कोटि ब्रह्मांड का सर्जन होने वाला है, उस चेतन तत्व को समझाने के लिए हमें एक देव शक्ति का नाम उसे दिया गया, वो है गायत्री चेतना, गायत्री और सावित्री। उसके दो स्वरूप है, समष्टि और व्यष्टि, दोनों में व्याप्त है। एक है समष्टिगत चेतना जो पूरे ब्रह्मांडों का संचालन करती हैं, सर्जन करती हैं, और एक व्यक्ति के अंदर है, हमारे अंदर है, आत्मा के रूप में चेतना है, और इसलिए उसका दो स्वरूप भी दिए गए, एक मुखी गायत्री माता, एक 10 भुजी पंचमुखी गायत्री माता। गायत्री सावित्री का नाम दिया गया। व्यापक चेतना को अगर समझना है तो सावित्री साधना से समझ सकते हैं, और इंटरनल हमारी आत्मशक्ति को समझना है, आत्मा को समझना है, उसकी जो साधनाएं हैं, वो ज्ञान को अगर बढ़ाना है, इसलिए एक मुखी गायत्री माता जो हैं वो दो इंपॉर्टेंट चीजें लिए हुए हैं, एक वेद यानी ज्ञान, और अमृत जीवन। और इस चेतन तत्व को, इस चेतना के बाद जो तीसरा लेयर जब आता है, वो है स्थूल पदार्थों का, जिसे पंच महाभूत कहते हैं, और इसे त्रिगुणात्मक जगत भी कहा जाता है। इसमें स्थूल पदार्थ आ जाते हैं, और ये सगुण भी हैं और साकार भी हैं। हम किसी भी स्थूल पदार्थ को, जैसे कि इस चेयर को देखेंगे तो वी कैन फील इट, उसका आकार भी है और उसकी स्थूल गुण धर्म भी उसके अंदर हैं। तो ये तीन लेयर में हमने देखा, परब्रह्म परमात्मा, निर्गुण निराकार, चेतन तत्व, सगुण निराकार, और स्थूल जगत जो है त्रिगुणात्मक जगत इसे कहते हैं। ये जो तीन आप देखते हैं लिखा हुआ, इसके तीन इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीन गुणों से ये पूरा स्थूल पदार्थ, स्थूल जगत चल रहा है, त्रिगुणात्मक जगत जिसे कहते हैं। और पंच महाभूत में से वो बना है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा ये पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हम देखते हैं कि जब विज्ञान किशोरावस्था में था, आधा आधा आगे बढ़ा था, तो ये कहते थे कि भारत का जो ज्ञान है वो ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए हमने 92 मूलभूत तत्व ढूंढ निकाले। ये 92 ही मूलभूत हैं।
इनके मिश्रण से ही सब होता है। जैसे कि एल्यूमिनियम, गोल्ड, आयरन, ये सब मूलभूत तत्व, ऐसे 92 तत्व इन लोगों ने ढूंढे कि इनको फिर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलने से जो जल बनता है, पानी बनता है, वो उनके मिश्रण से बना है। मूल तत्व दो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन इसके बाद जब उनको भी डिवाइड करके उनको भी इससे सूक्ष्मतम स्तर पर इन्होंने जब ढूंढने की कोशिश की, तब उनको मालूम हुआ कि भाई ये 92 तत्व तो 5 ही में से बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज और स्पेस। इन 5 की ही कमाल पूरे ब्रह्मांड में चल रही है, जो कि भारतीय संस्कृति पहले से कहती थी। प्रपंच इसे कहा गया था, पंच महाभूत में से बना हुआ कहा गया था स्थूल पदार्थों को। और इनको ही, जैसे हम देखते हैं, न्यूट्रॉन पृथ्वी तत्व स्थूल है, प्रोटॉन तो जल तत्व कह सकते हैं, फिर प्रोटॉन जल, उसके बाद पृथ्वी जल, वायु, तो वायु तत्व को हम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं जो मूवमेंट में है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसे अग्नि तत्व कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिए हुए हैं। और उनका जो केंद्र है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ, और उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं, उसके बीच में जो स्पेस है, पहले ये लोग उसे खाली है, कुछ नहीं है ऐसा समझते थे। हमने कहा था कि वो आकाश तत्व है, और अब ये प्रूव हुआ कि वो खाली नहीं है, कोई एक तत्व है। क्योंकि जब लाइट का वो मॉडल साबित हुआ कि वेव फॉर्म में है, तब इन लोगों को ये सोचना पड़ा कि भाई करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर जो सूर्य और सितारे हैं, उनका प्रकाश यहाँ कैसे पहुंचता है, क्योंकि वेव के लिए कोई माध्यम होना आवश्यक है। और तब उनको ये स्वीकारना पड़ा कि ईथर है, ईथर सर्वव्यापक है। हमने उसे आकाश तत्व कहा था ऋषि मुनियों ने। तो इस त्रिगुणात्मक जगत जो पंच महाभूत से बना हुआ है, उसे स्थूल जगत कहा जाता है। और ओम में इसे यहां दिखाया गया है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 लाइनें अपनी उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं। और इसीलिए ओम को सर्वश्रेष्ठ कहा गया कि परब्रह्म परमात्मा की सबसे ज्यादा जो उनको समझाने के लिए जो सिंबल या तो नाम किए गए हैं, उसमें इसका आकार जो दिया गया है, आकार से ही समझाना पड़ता है। हमारा मन जो है, अब वैज्ञानिक भी अब कहते हैं कि कोई भी भाषा में आप बातचीत करते हैं, लेकिन मन उसको चित्र में कन्वर्ट करता है और फिर समझ सकता है। तो वो हमारे ऋषि मुनि पहले ही जानते थे। जैसे कि आप कार लेके जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि रास्ता अगर बाईं ओर मुड़ता है तो ऐसे तीर किया गया है। आपकी नजर उस पर पड़ेगी, तुरंत आप समझ जाएंगे कि आगे रास्ता बाईं ओर होता है। लेकिन अगर लिखा हुआ होगा कि आगे रास्ता बाईं ओर मुड़ रहा है, तो वो पढ़ने पे भी इट विल टेक सम टाइम, एंड हमारे मन को उसको समझने के लिए उसको आकार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट विल टेक ऑल्सो सम टाइम। लेकिन सीधा जब चित्र आपको दिखाई देता है, तो आप जल्दी से समझ जाते हैं। इसलिए आजकल ये भी कहा जाता है कि ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग अच्छी रहती है। जब पावर प्रोजेक्शन से समझाया जाता है तो बहुत बढ़िया रहता है। तो ये हुआ ओमकार का जो
हमारे ऋषि मुनियों ने जैसे मूर्तियां दी गई हैं देवी शक्ति की, और उस मूर्ति को समझाने के, वो मूर्तियां उस चेतन तत्व की जो शक्ति है उसे समझाने का मॉडल है। क्योंकि ये जो चंद्राकार रेप हमने देखा, चेतन तत्व, और जिस चेतन तत्व को बेसिकली समझाने के लिए गायत्री माता का चित्र और मूर्तियों में दी गई, वैसे कहीं गायत्री माता, गणेश भगवान, या तो ब्रह्मा, या तो विष्णु, या तो शंकर भगवान कहीं बैठे नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे, गुरुदेव कहते थे कि नहीं भाई मैंने कहीं गायत्री माता को देखा नहीं है, लेकिन उस सर्वव्यापक जो शक्ति है, कण कण में व्याप्त है, उसे हम समझ सके अपनी छोटी बुद्धि से पहले पहले शुरू में। जैसे बाल मंदिर के स्टूडेंट्स को खिलौने देने पड़ते हैं पहले समझाने के लिए। अगर आपको अपने विद्यार्थियों, स्टूडेंट को, बच्चे को पृथ्वी के बारे में समझाना है, तो क्या आप उसे रॉकेट में बिठाकर स्पेस में ले जाएंगे और स्पेस में से दिखाएंगे कि बेटा देखो वो पृथ्वी है, उसमें वो भारत देश है, उसमें ये सब समुद्र है, इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इट्स अ टफ जॉब रादर, ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी का एक मॉडल छोटा सा बनाकर, हम पृथ्वी का छोटा सा गोला बनाकर, उस पर सब नक्शे बनाकर हम बच्चे को समझा सकते हैं कि बेटा पृथ्वी ऐसी है। तो वो जो चेतन शक्ति के अलग अलग देवता हैं, इन सबको हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि जैसे कि डॉक्टर्स लोग शरीर की एनाटॉमी देखते हैं, ऐसे हमारे ऋषियों ने स्पिरिचुअल एनाटॉमी बता दी। चेतना है और उस चेतना में भी कौन कौन से अवयव क्या काम कर रहे हैं, जैसे कि अंतःकरण चातुष्य जिसे कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को कैसे काम कर रहे हैं। और इन देव शक्तियों को अलग अलग, जो पहले गायत्री माता, चेतना, उनके 3 पहले विभाग हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उत्पादन शक्ति, पालन शक्ति और परिवर्तन शक्ति, ये तीनों अलग नहीं है, सभी एक साथ एक चेतना में ही कार्यरत हैं। लेकिन समझाने के लिए इसके अलग अलग, जैसे कि हमारा घर है, तो हम कह सकते हैं किसी को दिखाने के लिए कि देखिए ये हमारा घर है पूरा। लेकिन जब उसे डिटेल में समझाना होता है तो आइए आप साहब घर में हमारे, अब देखिए ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये किचन है, तो ऐसे आप समझाएंगे, बाथरूम है वगैरह। अब और डिटेल समझाना है तो भाई साहब आइए हमारे किचन में आइए, ये कबाड़ में हमने सब ये रखा है, वो रखा है। इसको और डिटेल में समझाना है तो इस हमारे कबाड़ में अलग 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 लेयर्स हैं, वो ड्रॉर्स हैं, तो उसमें हमने क्या, किसके लिए है, क्या रखते हैं। तो जैसे जैसे हम डिटेल में किसी भी चीज की जाते हैं तो इसे विस्तृत करके समझाना पड़ता है। ऐसे ही उस चेतना को, उस चेतन तत्व को समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन देव शक्तियों का और देवताओं के चित्र और मॉडल देखे, उसके गुण क्या है वो समझाने की कोशिश की। तो ब्रह्मा उत्पादन शक्ति है। जैसे ही परब्रह्म परमात्मा को संकल्प हुआ कि मैं एक में से अनेक हो जाऊं, तो आवश्यकता ये रहेगी कि अब इस पूरे ब्रह्मांड को कैसे बनाना है, प्रत्येक जो मेरा अंश जीव है वो कैसे कार्यरत होगा, उसका अपना स्वरूप कैसे होगा, उसके शरीर कैसे होंगे, उसके मन कैसे होंगे, वो चिंतन कैसे करेंगे, वो कर्म क्या करेंगे, ये सब डिजाइन करना है। तो उसके लिए उत्पादन शक्ति ब्रह्मा की, और उसके साथ एक और आवश्यकता पड़ेगी ब्रह्मा को, जो सबसे पहली वो है नॉलेज, ज्ञान, सरस्वती माता जिसे कहा गया। देखिए कितना क्लियर हमारा ऋषि मुनियों ने हमें साइंस दिया। आप अगर
संकल्प पहले लेते हैं, मुझे एक नया घर बनाना है, मुझे एक नई फैक्ट्री बनानी है, तो ये संकल्प होने के बाद पहला काम क्या होगा, उसे कैसे बनाया जाए, और बनाने की शुरुआत ब्रह्मा की शक्ति और मां सरस्वती ज्ञान, उसकी डिजाइन करनी पड़ेगी कि हमारा घर कैसा होगा या तो फैक्ट्री कैसी होगी, और बन जाने के बाद उसका संचालन करना भगवान विष्णु, पालनहार शक्ति। और फिर कोई भी चीज जो संचालन हो रही है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, तब तो उसका संचालन होगा। वो स्थिर तो रखनी नहीं है, हमें उसका उपयोग करना है, हमें कुछ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी भी पैदा होने की पॉसिबिलिटीज है। फैक्ट्री है तो कुछ डिफेक्ट आएगी मशीनों में, उसे रिपेयर करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये है परिवर्तन की शक्ति भगवान शिव। और अब देखिए कितना साइंस है, ब्रह्मा के साथ माता सरस्वती, नॉलेज, और उनके 4 मुख दिखाए गए हैं, 4 वेदों में पूरा ज्ञान छिपा हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद भगवान विष्णु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? उत्पादन शक्ति और परिवर्तन शक्ति का मूल जो लक्ष्य है, आपका जो फैक्ट्री बनाने का लक्ष्य है, वो फैक्ट्री को चलाना है। आपको मूल ध्येय है उसे चालू रखना। घर बनाना है तो उसमें रहना है, आपको उसको उपयोग में लेना है। तो विष्णु शक्ति केंद्र में है कि पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाली वो शक्ति। इसे हम कहते हैं ना कि भाई ये जो संचालन शक्ति भगवान विष्णु की कार्यरत है, उसकी व्यवस्था कितनी बढ़िया है। वो तो जैसे जैसे आपकी दिव्य शक्ति जागृत होगी, आप देखेंगे तब आपको मालूम होगा। जो भी वैज्ञानिक जब डीप में सोचने लगे, तब पहले जो कहते थे कि भगवान नहीं है, आइंस्टाइन को भी आखिर में कहना पड़ा कि कोई एक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को की व्यवस्था कर रही है, और पूरा ब्रह्मांड बड़ा व्यवस्थित चल रहा है, एफेजर्ली नहीं चल रहा है। तो इस विष्णु भगवान की शक्ति, पालनहार शक्ति, उसके साथ माता लक्ष्मी जी। लक्ष्मी यानी कि 8 प्रकार की शक्तियां दिखाई गई है बेसिकली, जो क्रियान्वित है। प्रत्येक देवता आप देखते हैं कि पुरुष और स्त्री के रूप में दिखाए गए हैं। पुरुष हैं वो पोटेंशियल एनर्जी है, और स्त्री के रूप में जो माता के स्वरूप में, देवी के स्वरूप में दिखाया गया है, जो वो डायनेमिक एनर्जी है। एनर्जी के हम जानते हैं कि 2 स्टेज है। एक तो जैसे कि कोई सेल है तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी है लेकिन छिपी हुई है, वर्किंग नहीं है। लेकिन जब हम इसे अप्लाई करते हैं बल्ब में, बैटरी में, एट दैट टाइम इट स्टार्ट वर्किंग। उसका स्वरूप अलग होता है। इसलिए देवी और देवता को कपल में दिखाया गया है। सिर्फ गायत्री माता एक ही ऐसे कि जिनके साथ कोई पुरुष देवता दिखाई नहीं गए हैं, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़ी हुई चेतन शक्ति है। परब्रह्म परमात्मा बिल्कुल निर्गुण निराकार होने की वजह से उसे हम किसी भी स्वरूप में दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए उनको निराकार कहा गया है। और उस चेतन शक्ति जिसे हम कुछ समझ सकते हैं, वहां से शुरुआत की गई है। तो ये था पूरे देवी शक्ति। और फिर इन 3 जो शक्ति हैं, इन 3 को 11 अलग शक्तियों में से 33 प्रकार के देवता कहे गए हैं हमारे। और इस 33 प्रकार के देवताओं को फिर से 1-1 करोड़ में डिवाइड किए जा सकते हैं, समझ सकते हैं हम। कोई कहेगा भाई इतने सारे देवता,
अच्छा, आप अभी के जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनका रिव्यू सुनिए। एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में जितने भी परमाणु हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी हो, और व्यक्ति के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स के अंदर आरएनए, डीएनए हैं, ए, टी, सी और जी के रूप में, वो सभी एक महाशक्ति है। और उस सभी परमाणु में और सभी क्रोमोसोम्स में, सभी डीएनए में ए, टी, सी एंड जी चारों को ये मालूम है, ये ज्ञान है कि पूरा ब्रह्मांड क्या है और मैं कहां पर हूं। अगर ये उसे मालूम नहीं होता तो मुझे इस पूरे ब्रह्मांड में क्या करना है और कैसे मेरी बिहेवियर होनी चाहिए, वो कैसे वो डिसाइड कर सकेगा। तब हमें मालूम होता है कि हमारे ऋषि कितने बड़े वैज्ञानिक थे, और इन्होंने आजकल जो थोड़ी बहुत शक्तियां ढूंढी हैं तो वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो वही थियरियों पर आ रहे हैं जो हमारे वेदों में थी। और कई अच्छे वैज्ञानिक जो हैं, क्योंकि हमारे ज्यादा से ज्यादा पुस्तक जर्मनी ले गया था, संस्कृत की डिग्री भी वहां जाके लेनी पड़ती है, हमारे वेद उपनिषद, तो ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक प्रगति आप देखिए सबसे पहले जर्मनी ने की थी। स्पेस में सबसे पहले जर्मनी गया था। अब जापान के टीवी देखेंगे, मार्केटिंग कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन जब उसमें किट देखेंगे, अच्छी से अच्छी सर्किट देखेंगे, तो वो जर्मनी का इन्वेंशन होता है। तो ज्ञान में जो अच्छे और सच्चे वैज्ञानिक आज पूरे विश्व के जो हैं, ये कहते हैं, छिपाते नहीं हैं कि हमारी जो भी प्रगति है वो सभी भारत से हुई है, भारत के ज्ञान से हुई, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। तो हमने ओम के शेप का ये समझ लिया कि निर्गुण निराकार परात्पर परब्रह्म परमात्मा, चेतन तत्व, देव शक्तियां, और उसके बाद स्थूल जगत पंचमहाभूत से बना। न सिर्फ आकार, लेकिन हमने देखा कि उसकी जो आवाज है उसमें भी साइंस है। आप देखिए, अभी नासा ने, अभी यूट्यूब पर आज नासा की एक क्लिप आती है, जब सूर्य की आवाज को सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम अवस्था में रिकॉर्ड करने के जब अब साधन उपलब्ध हुए, इन्वेंट हुए, और उन्होंने वो आवाज जब रिकॉर्ड की, तब आपको आश्चर्य होगा कि वो आवाज ओम की थी, ओम। और उनके जो साइंटिस्ट थे उनका लेक्चर भी उसके साथ रिकॉर्ड किया गया, और उन साइंटिस्ट ने ये स्वीकार किया कि ये आश्चर्य की बात है कि दुनिया का जो सबसे एंशिएंट रिलीजन है हिंदू धर्म, और जिसमें जिसे ओमकार कहा जाता है, जिससे नाद ब्रह्म कहा जाता है, परम पूज्य गुरुदेव ने ये नाद ब्रह्म पर एक पूरा वांग्मय लिखा हुआ है। बस वही आवाज हमने सूर्य में से रिकॉर्ड की। अब मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल पहले ये कह दिया था, ओमकार की आवाज पर ब्रह्म परमात्मा की आवाज है, नाद ब्रह्म जिसे कहते हैं। और आप ये भी देखिए कि कैसे होता है। ओमकार का अ उ म पहला जो 3 डिवीजन होता है, और ये 3 भूर्भुवः स्वः, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, 3 लोक। पर ब्रह्म परमात्मा कैसे है? सर्वव्यापक, तीनों लोक में व्याप्त है, जो मूलभूत हम कहते हैं। अ उ म का जब हम उच्चारण हम भी करते हैं, तो आप देखिए हमारी नाभि में से क्रिएट होता है, अंदर से हम जीव अवस्था में हैं।
हम स्वार्थ की अवस्था में हैं। हमें क्या होना है, हमारा लक्ष्य क्या है, व्यापकता है। अगर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है तो अ से शुरू होके अ उ म, होठों से आखिर और बाहर निकल जाती है आवाज। तो हम जीव में से ब्रह्म की ओर आगे बढ़े, यही नाद ब्रह्म हमें कहता है। और परब्रह्म परमात्मा ने भी वही किया है। महाप्रलय होते रहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने तो कितना टाइम को भी कितना अच्छी तरीके से समझ लिया। 4 युग क्या होते हैं, फिर हमारे जो 1000 साल, मुझे एग्जैक्टली गिनती याद नहीं है, लेकिन वो एग्जैक्ट गिनती जो वेदों में और समझाई गई है कि भाई हमारा जो इतने हजार क्या इतने लाख दिन हैं वो ब्रह्मा का एक दिन है, और ब्रह्मा के जो इतने हजार इतने लाख साल हैं उसे एक युग कहते हैं, उसे 4 युग होते हैं। ऐसे युगों में से ऐसे जो काल की गिनती है, आज के वैज्ञानिक तो समझ भी नहीं सकते हैं। जो हमारे संकल्प में भी हमारे कहा आप संकल्प पढ़ेंगे अगर, अलग अलग हमारे कर्मकांड के हैं जो, तो उसमें ये सब आपको ध्यान कराया जाता है। मैं कहाँ हूं, मैं पृथ्वी पर, मैं भारत देश में, मैं इस गांव में अभी हूं। तो आपको पूरे ब्रह्मांड का ध्यान होता है कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें मैं कहाँ हूं। फिर काल की गिनती की जाती है कि कौन से समय में, किस समय में मैं अभी तक यहां हूं। तो महाप्रलय भी होते रहते हैं। और वही जो 3 थियरी आज के वैज्ञानिक ने दी, इनमें से एक दोलायमान विश्व की जो थियरी है कि अभी पूरे ब्रह्मांड फैल रहा है, वो सिकुड़ेगा और फिर एक हो जाएगा, फिर बिग बैंग होगा, फिर सिकुड़ जाएगा। तो हमारे ऋषियों ने भी यही कहा। ये समय तो ओमकार का जो उच्चारण है, ओम, वो हमें समझें कि नासा के वैज्ञानिकों ने भी सुना, और जो उच्चारण हम करते हैं वो भी हमें विराटता की ओर ले जाता है। गुरु जी ने आत्म विकास के लिए जो 4 स्टेप दिए हैं, आत्म पर्यवेक्षण, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आखिरी है आत्म विकास। आपको 3 बंधन तोड़ने पड़ेंगे, लोभ, मोह और अहंकार के, और अपने आप को व्यापक बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम व्यापक परमात्मा को पाना चाहते हैं तो 2 समान चीजें ही एक दूसरे के साथ मिल सकती हैं। असमानता अगर होगी तो हम नहीं मिल सकेंगे। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों से पूछेंगे कि भाई सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और एक नया जनरेटर जब शुरू होता है और घुमाने का शुरू किया जाता है, तो जब उसे सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है, सिंक्रोनाइज किया जाता है, उससे पहले ये आवश्यक है कि उसकी स्पीड एग्जैक्टली जो फ्रीक्वेंसी बाहर जिस ग्रिड से उसे जोड़ रहे हैं व्यापकता के साथ उतनी ही होनी चाहिए। और जब उतनी होगी, एट दैट टाइम यू कैन कनेक्ट विथ इट, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ओम हमें ये सिखाता है आवाज से। और परम पूज्य गुरुदेव ने ये पूरी इंपॉर्टेंट बातें अपने कई वाङ्मय में समझाई। एक, भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, वाङ्मय नंबर 34। दूसरी है समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान, वाङ्मय नंबर 35। और धर्म तत्व का दर्शन और मर्म, वाङ्मय नंबर 53। इसमें ओम के 19 जो उसके अर्थ हैं वो बताए गए हैं। 19 का भी महत्व गुरुदेव ने समझाया, क्योंकि 1 और 9 की संख्या से वो बना है। वो दोनों सबसे बड़ी आध्यात्मिक संख्या है। 1 इज कनेक्टेड विथ सन, सूर्य का अंक है।
और 9 को जो मैथमेटिशियंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं कि आश्चर्य करने वाला ये एक अंक है, इसके जो गुण हैं वो कमाल के हैं, और उनके कई एग्जाम्पल्स वो लोग देते हैं, और हम कहते हैं कि वो भी आध्यात्मिक है। और इन दोनों से बन के 19 बनता है, और गुरुदेव ने ओम के इस 19 अर्थों को विस्तृत करके समझाया है। उसकी एक अलग से बुक भी बनी है, बल्कि है गुरुदेव ने ओम जो गायत्री मंत्र को का अर्थ समझाने के लिए जो बुक गुरुदेव ने लिखी है, छोटी सी है। वैसे गायत्री मंत्र को समझाने के लिए टोटली गुरुदेव के 7 वाङ्मय हैं, बड़े बड़े 600-700 पन्ने का एक ऐसा, और एक सावित्री विज्ञान के बारे में एक बहुत बड़ा वाङ्मय, यानी कि इतना बड़ा अर्थ इसका है। वो भी, उसे भी गुरुदेव ये कहते हैं कि बहुत संक्षिप्त में मैंने समझाया है। तो आप सोचिए, विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों ने, जिनकी ये क्षमता थी कि वो अपना एक नया स्वर्ग बनाए अपनी ताकत से, वो ताकत प्राप्त करने वाले ऋषि जिनका पूरा जीवन गायत्री उपासना और गायत्री के संशोधन में गया, और उसका महत्व समझाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान पहले लिखा था। तो इन वाङ्मयों में भी परम पूज्य गुरुदेव ने मूर्तियों का महत्व, ये सिंबॉलिक है, ये क्या है, उसे समझाने की कोशिश की। हम भी कभी ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई गायत्री माता की मूर्ति क्या हमें समझाती है, गणेश भगवान की मूर्ति हमें क्या समझाती है, सरस्वती माता की मूर्ति हमें क्या समझाती है, ये डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम ये ओम के बारे में हमने समझने की कोशिश की। ओम परब्रह्म परमात्मा का श्रेष्ठ नाम है। ओमकार गायत्री मंत्र का पहला शब्द है, और प्रत्येक वैदिक मंत्र के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये साबित करता है कि प्रत्येक वैदिक मंत्र, प्रत्येक उपनिषद के मंत्र, प्रत्येक पुराण के मंत्र के आगे ओम लिखा हुआ होता है, ओम रखा जाता है कि भाई ये जो मंत्र है वो उस परब्रह्म परमात्मा के एक ये गुण को समझा रहा है। हम उस परब्रह्म परमात्मा ओम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना बड़ा साइंस ओम के अंदर हम देख सकते हैं, सिर्फ एक शब्द के अंदर, उसके शेप के अंदर, उसका जो उच्चारण होता है उसके अंदर, और आज का साइंस ने जो उसके बारे में संशोधन किया है, ये सब परम पूज्य गुरुदेव ने अपने वाङ्मय में समझाया। मैंने एक छोटी सी कोशिश संक्षिप्त की, अपनी छोटी बुद्धि से ये समझाने का प्रयत्न किया है। शायद इसमें मेरी गलती भी हो तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये भावना है कि हम भारतीय संस्कृति का विज्ञान और उसकी श्रेष्ठता को समझें, कि जिसमें ये ताकत है कि पूरे विश्व को एक सही मार्ग दे सके और प्राणी मात्र का कल्याण कर सके। यही मेरा एक उद्देश्य इसके पीछे रहा है। जो गलती है वो मेरी है, मेरी छोटी बुद्धि की है। जो महानता है वो भारतीय संस्कृति की और परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के ज्ञान और उनकी महानता की है, युग निर्माण योजना की महानता की है। इसी के साथ आज का हम सत्संग समाप्त करते हैं। ओम तत्सत।